सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर पे। तो आज मैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीआईएल के बारे में। पीआईएल क्या होता है, पीआईएल का रोल क्या है और उसको फाइल कैसे किया जाए। तो चलिए बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीआईएल, जनहित याचिका। पीआईएल एक ऐसा विषय है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और आप समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके लिए भी इसको जानना ज़रूरी है। पीआईएल स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और इसको हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है। जी हाँ, जनहित याचिका। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन यूएसए इन 1980। इसकी शुरुआत यूएसए में की गई थी 1980 में। जी हाँ, इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी यूएसए में। ये एक ज़रूरी सवाल बन सकता है कि जनहित याचिकाओं की शुरुआत किस देश में की गई थी। जस्टिस बीएन भगवती इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीआईएल। न्यायमूर्ति बीएन भगवती को भारत में जनहित याचिकाओं का जनक कहा जाता है। जनहित याचिकाओं की शुरुआत इन्होंने ही की थी। पीआईएल हैज़ नो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। पीआईएल की कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं है। जी हाँ, पीआईएल की कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाया गया था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, सोशल चेंज, मेकिंग बैलेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या था? इसको लाने का मेन उद्देश्य है मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, नियम कानून बनाने के लिए, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के लिए इसको लाया गया था। मेकिंग बैलेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय के बीच एक संतुलन बनाने के लिए भी इसको लाया गया था। पीआईएल्स मेन एम इज़ टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू पुअर्स। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि न्याय को हर वर्ग तक पहुंचाया जाए, पिछड़े से पिछड़े वर्ग तक न्याय को पहुंचाया जाए। अब बात आती है कि पीआईएल कैसे फाइल करें और पीआईएल कौन फाइल करता है और पीआईएल का फाइल करने का पूरा प्रोसीजर जो है अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर सब लिख दिया, चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल पीआईएल इन द केस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक पीआईएल फाइल कर सकता है। तो उसकी एक शर्त तो है कि पीआईएल जनता के कल्याण में फाइल किया जाना चाहिए। किसी एक निजी के फ़ायदे में पीआईएल को फाइल नहीं किया जा सकता। पीआईएल फाइल करने में अगर आप पीआईएल फाइल करते हैं तो आपको उस पीआईएल में लिखना पड़ेगा कि इसमें जनता का या इसमें एक समुदाय का कल्याण कैसे है, इसमें एक निजी का कल्याण नहीं, आपको उसको लिखना पड़ेगा। ए पीआईएल कैन बी फाइल्ड थ्रू पोस्ट, ऑनलाइन, etc। एक पीआईएल को पोस्ट कार्ड से भी फाइल किया जा सकता है। अगर आपने पोस्ट कार्ड से भेज दिया है तो उसको भी पीआईएल के तौर पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन भी पीआईएल फाइल किया जा सकता है। एक बात और भी इसमें है कि न्यायालय किसी मामले को स्वतः संज्ञान में भी ले सकता है। जी हाँ, न्यायालय को भी पावर है कि वो स्वतः संज्ञान में किसी भी मामले को ले सकता है। कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट द पीआईएल। न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो याचिका को एक्सेप्ट करता है या उसको खारिज कर देता है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% पीआईएल्स आर एक्सेप्टेड। हिंदुस्तान में लगभग 50 से 60% पीआईएल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पीआईएल कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जनहित याचिका को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के खिलाफ भी हम उसको फाइल कर सकते हैं। पीआईएल कैन फाइल्ड ओनली इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका को केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ही फाइल किया जा सकता है। जी हाँ, इसको जिला एवं सत्र न्यायालय में फाइल नहीं किया जा सकता है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसमें एक कंडीशन होती है, थोड़ा इसको समझना चाहिए कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के थोड़े अलग अलग प्रोसीजर थोड़ा अलग है। अगर आप हाई कोर्ट में पीआईएल को फाइल करते हैं तो आपको उसकी 2 कॉपियाँ देनी होंगी और उस 2 कॉपी के साथ आपको एक कॉपी अपने अपोजिट आपने जिसके खिलाफ पीआईएल फाइल किया उसको भी भेजना पड़ेगा आपको। और आपको अपने पीआईएल में कोर्ट को लिखकर देना होगा कि आपने अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को वो भेज दिया है, उसकी नोटिस आपने भेज दी है। ये होता है अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं तो उसमें आपको 5 कॉपियाँ देनी होंगी। जी हाँ, आपको उसमें 5 कॉपियाँ कोर्ट को भेजनी होंगी।
और साथ साथ उसमें ऐसा प्रोसीजर है कि जब तक कोर्ट आदेश ना दे दे तब तक उस विपक्षी तक आपका नोटिस नहीं भेजा जाएगा। मतलब अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो आपको खुद ही अपने प्रतिद्वंदी तक उसकी नोटिस भेजनी होगी, इसकी एक कॉपी भेजनी होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको नोटिस जारी करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगा, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अपने विपक्षी को आप उसकी सूचना दे सकते हैं, आप उसके एक कॉपी भेज सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भेज सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रही PIL के बारे में छोटी सी जानकारी। और आज हमारे हिंदुस्तान में PIL के वजह से ही काफ़ी अच्छे काम भी हुए हैं। PIL की वजह से ही आज हमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, राजनीति के क्षेत्र में हुआ, जवाबदेही के क्षेत्र में आज हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसमें आप किसी भी सरकारी संस्थान के खिलाफ, किसी भी प्राइवेट संस्थान के खिलाफ आप इसको ला सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी लाया जा सकता है। और आज PIL की वजह से ही बहुत से मामलों में अच्छे काम भी हुए हैं। अगर आप सरकार के फैसले से या आप किसी फैसले से नाखुश हैं या उससे किसी एक समुदाय को या जनता को क्षति पहुंचती है तो आप PIL का इस्तेमाल कर सकते हैं और PIL फाइल कर सकते हैं। न्यायालय आपकी सुनवाई ज़रूर करेगा। लेकिन इसमें कभी देखा जाता है कभी कभी कि PIL का दुरुपयोग भी होता है। जी हाँ, जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग भी होता है। तो इसके लिए अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने जनहित याचिका को अपने निजी फ़ायदे के लिए किया है और इससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है तो कोर्ट आप पे जुर्माना भी लगा सकती है। जी हाँ, कोर्ट आप पे जुर्माना भी लगा सकती है। और थोड़ी सी एक चीज़ और भी हमें लेने वाली चीज़ है कि इसमें शुल्क कितना लगता है। तो इसका छोटा सा शुल्क होता है कि अगर आपने मान लीजिए आपने जिसके खिलाफ आपने PIL फाइल किया है तो आपको प्रति व्यक्ति 50 रुपये देना होता है। मतलब अगर आपने 5 लोगों के खिलाफ PIL फाइल किया है तो आपको 250 रुपये देने होंगे, यानी 50 रुपये प्रति व्यक्ति। और अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आपका वो शुल्क भी माफ़ कर सकता है। और एक बात और भी है कि आप स्वयं भी पैरवी कर सकते हैं, आप अपने मामले की पैरवी स्वयं कर सकते हैं बिना किसी वकील के। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप किसी वकील की या किसी कानून के जानकार की सलाह ले लें, जिससे आपके तरफ का केस मजबूत हो जाए। तो ये रही छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।